स्वागत है आपका एससी न्यूज़ में। तो जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ गाइड सेवादार थे। तो इनसे हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है किस तरीके के ज्ञान वगैरह देते हैं, और जो वो ज्ञान देते हैं तो उसका वेदों में, गीता में क्या प्रमाण है, और गीता में किस तरीके से बताया गया है, उसमें क्या साधना पद्धति बताई गई। और जैसे आप संत रामपाल जी जैसे गाइड से कई लोगों की ये शंकाएँ हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक तरीके से अपने हिसाब से ज्ञान देते हैं, उसका न कोई प्रमाण है, न गीता में, न वेदों में, न पुराण में, सनातन धर्म के बारे में अपमान करते हैं। तो थोड़ा सा जहाँ पर गाइड से बता रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो है जो एक तरीके से पूरा मनमते वाला ज्ञान दे रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे गीता भी है, वेद पुराण भी हैं, तो कहीं पर गीता में कोई उल्लेख मिलता है कि वो क्या ज्ञान है, और जो और देवी देवता हैं उनके बारे में क्या स्थिति है, उसके बारे में गीता में कोई उल्लेख मिलता है तो आप प्रमाणित करना चाहेंगे इसको? जी दिखाना चाहेंगे। देखिए गीता में लिखा है, जो गीता ज्ञानदाता है वो अपने आप को बताता है मैं ब्रह्म हूँ। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वो बताता है, ये देखिए गीता ज्ञानदाता बताता है मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम अक्षर का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम, जो पुरुष इस ओम का, इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ इसने बताया है मेरा ओम मंत्र है और मैं ब्रह्म हूँ। गीता ज्ञानदाता अपने बारे में और आगे बताता है मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में देखिएगा, ये देखिए अर्जुन पूछता है आप कौन हैं, आप मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष मैं आपको विस्तार से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये गीता जी का 11वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। देखिए वो बता रहे हैं मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। ये काल लिखा है या काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बगैर भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। देखिए वो जो है कृष्ण जी तो वहाँ पहले से ही मौजूद थे, और ये कह रहा है मैं यहाँ इस टाइम आया हूँ, मैं लोगों का नाश करने वाला हूँ। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, और कृष्ण जी तो वहीं मौजूद थे। वो ये क्यों कहते कि मैं इस टाइम आया हूँ? तो ये काल था, जो इसको ब्रह्म भी कहा जाता है और ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, काल भगवान भी कहा जाता है। ये तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। लोग तो काल महाकाल को तो पूछते ही हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है उनको पूछने में? वो तो एक तरीके से भगवान है ना, काल भी तो काल भगवान है, तो ये भगवान है तो वो तो सबका भलाई करेगा, वो कोई नुकसान थोड़ा ना पहुंचाएगा किसी को। नहीं, देखिए इसमें जो है ना, ये कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, और उन्होंने कभी नहीं कहा मैं लोगों का नाश करने वाला हूँ। कृष्ण जी तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो युद्ध ना करने की कसम खाई थी, और ये यहाँ कह रहा है मैं लोगों का नाश करने के लिए आया हूँ। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा ऐसा। कृष्ण जी जो सतोगुणी भगवान थे, और ये काल भगवान जो है ये इनका पिता ज्योति निरंजन है। इसने अपना देखो यहाँ पे उल्लेख भी करा है मेरा ओम मंत्र है। कृष्ण जी ने कभी नहीं अपने बारे में ऐसे बताया। नहीं तो जैसे ना काल है, ठीक है, वो भी तो भगवान ही है ना, तो एक तरीके से उसने क्या नुकसान पहुंचाया? मतलब कि उसने, मतलब वो भगवान ही है तो उसने तो सबका भलाई किया ना एक तरीके से। तो उसने कुछ गलत काम तो ऐसे, मतलब अगर जैसे काल है कि भाई काल है, महाकाल है, लोग पूछते हैं, तो वो काल महाकाल है तो वो तो सब जीवात्माओं का एक तरीके से भलाई कर रहा होगा, तो या तो उसने कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो वो आप मतलब कैसे कह रहे हैं आप ऐसा? जो काल है वो युद्ध करवाना चाहता था। कृष्ण जी युद्ध नहीं करवाना चाहते। कृष्ण जी तो शांति दूत बन के गए थे, युद्ध को रुकवाना चाहते थे। अर्जुन भी युद्ध से भाग रहा था, तो ये युद्ध को करवाने के लिए जो शक्ति वहाँ पर थी वो काल थी। उसने वहाँ पर जो है लाखों लोगों को मरवा दिया था उस युद्ध में। तो लाखों लोगों को मरवाया तो उसका कोई स्वार्थ थोड़ा ना होगा? उसने क्यों मरवाया था? मतलब कुछ क्या कारण रहा उसके पीछे? देखिए हमारे उसका गीता में क्या प्रमाण है? हमारे जो देखो गुरुजी बताते हैं कि कबीर साहब अपने ज्ञान में बताते हैं काल को जो है एक रोग लगा हुआ है, 1 लाख जीव रोज खाता है और 1.25 लाख पैदा करवाता है। तो उसको अपने भोजन के लिए उसने जो है ये लाखों लोगों को मरवाता है रोज। तो इसमें गीता में कोई प्रमाण है कि उसने लाखों लोगों को मरवाया और उसने कहीं बताया होगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया? तो उसका कोई प्रमाण है तो आप दिखाइए हमें। देखिए जहाँ उसने विराट रूप दिखाया ना, वहाँ पर वो कह रहा है कि ये सभी, देखिए गीता जी के 11वें अध्याय के 27वां श्लोक है, उसमें बताया गया जब उसने विराट रूप दिखाया तो वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं को
आपके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यानी ये जो इतना भयंकर रूप दिखाया है, जिसमें कि कौरव और भीष्म पितामह वगैरह जो हैं सभी उसके मुंह में समा रहे हैं, तो ये तो एक भगवान के गुण नहीं हुए, वो तो सबको मार रहा है। आगे देखिए, अगले श्लोक में है, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते आते हैं, वैसे ही वे नरकलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सारे के सारे उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे किसके उसमें प्रवेश कर रहे हैं? मतलब ये जो वहाँ विराट रूप दिखाया था ना, वो काल भगवान था, उसके मुंह में। जैसे पतंग नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए आप सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे वैष्णव, आपका उग्र रूप प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? ये अर्जुन कह रहा है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता। और ये आगे बता रहा है, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब भी तेरे बगैर तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जो काल भगवान है वो एक तरीके से कोई भगवान नहीं है, वो एक तरीके से जो मनुष्य जो जीवधारी प्राणी हैं वो एक तरीके से उनका एक तरीके से ग्रहण करता है, मतलब ग्रास की तरह करता है। हाँ जी। तो वो पूर्ण जो असत्य, उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर कोई परमात्मा है तो उसको किस तरीके से बताया गया कि उसका क्या प्रमाण है, कि उसको कैसे ढूंढना है और उसकी साधना पद्धति क्या है, और उसकी जो साधना पद्धति है वो कौन बताएगा, उसका क्या प्रमाण है गीता में? गीता जी में बताया गया है उस परमात्मा के बारे में। देखिए, गीता जी में अध्याय 18 के 62 में कहा है अर्जुन को। अर्जुन जो है युद्ध से भाग रहा था, वो कहता है मुझे शांति चाहिए। तो गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, तो उस परमेश्वर सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही, ये देखिए गीता जी के 18वां अध्याय और ये 62वां श्लोक, उसमें गीता ज्ञानदाता जो है अर्जुन कहता है, सब प्रकार से उस परमेश्वर ही की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तुझे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद तेरे को जन्म मरण नहीं, वो शाश्वत स्थान है जहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं है। तो ये उस परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो गीता ज्ञानदाता उस परमेश्वर की शरण में जाने को अर्जुन को कह रहा है। तो हो सकता है वो तो अपने ही बारे में कह रहा हो कि मेरी ही शरण में रहना, तो उसके बारे में कह रहा है, ये आप कैसे प्रमाणित करेंगे? इसमें लिखा है कि उस परमेश्वर, उसका मतलब ये होता है कोई और परमेश्वर है उस गीता ज्ञानदाता के अलावा, उसकी शरण में जाने को वो उसको कह रहा है। अर्जुन तो उसकी शरण में पहले से ही थे, कृष्ण जी की शरण में, गीता ज्ञानदाता के, इसमें ये साफ लिखा है। तो जो उस परमात्मा है का, तो उसका साधना मंत्र वगैरह क्या है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से खोजना पड़ेगा, उसका क्या प्रमाण वगैरह बताया गया है? गीता जी में उस परमात्मा की भक्ति का मंत्र जो है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता रखा है कि 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, 17वां अध्याय 23वां श्लोक, इसमें उस परमात्मा की भक्ति का मंत्र बता रखा है, ओम तत् सत इति त्रिविध ब्राह्मणा निर्देश स्मृत। यानी इसमें लिखा है ओम तत्सत, ऐसे ही ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ब्राह्मण यानी जो ज्ञानी पुरुष थे, वो सृष्टि के आदि में इन 3 मंत्र का जाप करके ही भक्ति किया करते थे। यही ये वेद ज्ञानदाता जो है, गीता ज्ञानदाता जो है, वो आदेश कर रहा है इस 3 मंत्र का जाप का। इसकी प्राप्ति के लिए गीता में बताया गया है, उसकी जानकारी जो है तत्वदर्शी संत बताते हैं, जो कि 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। देखिए, ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, उसमें बताया है उस ज्ञान को, उस परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व, ये देखिए आगे ना, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि आप एक संतों के पास जाइए जो उस परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं, उनको दंडवत प्रणाम करिए, निष्कपट होकर उनसे प्रश्न करिए, तब वो
को ज्ञान को आपको देंगे दंडवत प्रणाम करने पर। तो जो गीता ज्ञानदाता के अलावा जो आप कह रहे हैं कि कोई और परमात्मा है, तो वो परमात्मा कौन है फिर? वो परमात्मा जो है वेदों में आपको अभी दिखाया था, वो कबीर भगवान हैं, कबीर देव हैं। यही चीज़ जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी बता रखी है गुरु नानक जी ने कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। उसमें कई जगह प्रमाण है धानक रूप रहा करता, जुलाहे के रूप में जो कबीर भगवान आके रहे थे वही भगवान हैं। तो एक तरीके से जो तत्वदर्शी संत जो बताएंगे, जैसे गीता का अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 आपने बताया कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये एक तरीके से करके संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप ये कह रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक तरीके से वो तत्व ज्ञान का उपदेश जो है वो दे रहे हैं। हाँ जी। और वो जो साधना है वो एक तरीके से जो गीता में है, ये इससे आप कह रहे हैं कि वो मैच करती है, ऐसा कहना है? हाँ जी, हाँ जी। जो ये गीता बता रही है उसी से हमारे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि मैच करती है। तो इसमें जो ओम तत्सत है, जो मंत्र आपने बताया था, तो ओम तत्सत मंत्र का संत रामपाल जी महाराज जी कैसे देते हैं? मतलब उसमें ओम तत्सत क्या है, किस तरीके से है उसमें? ओम तो देखो जी गीता में क्लियर है, ये ब्रह्म का मंत्र है। तत् और सत जो है सांकेतिक है, जो कि तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। उनकी शरण में जाने के बाद ही वो उसकी जानकारी होती है। और गीता ज्ञानदाता जो है अपनी भक्तिवती पहले ही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता चुका है, वो मेरा ओम मंत्र है। ये उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का प्राप्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें में मंत्र दे रखा है, वो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पे जो गाइड सेवादार है वो बता रहे थे, यहाँ पे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो एक तरीके से जो आपने गीता के कुछ श्लोक वगैरह भी देखे होंगे, तो जैसे इन्होंने ये बताया कि जो गीता में जो गीता ज्ञानदाता है वो एक तरीके से कृष्ण ने नहीं दिया था, वो तो एक तरीके से किसने, काल ब्रह्म ने दिया था। और वो जो ज्ञान दिया था वो कोई भगवान वगैरह नहीं, उनको जैसे जो गाइड सेवादार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो गीता में खुद ही उन्होंने बताया कि मैं महाकाल हूँ, इस टाइम पे जो है सब लोगों को एक तरीके से खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, और जो उसके अलावा जो परमात्मा है वो कोई और है, उसको जो अगर जानेगा तो गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जो है उल्लेख मिलता है। तो उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझेगा, तो तब उस तत्व ज्ञान को जानने वाले जो महात्मा है, जो यहाँ पे गाइड सेवादार ये बताना चाह रहे हैं कि वो तत्वदर्शी संत जो है इस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और वही एक तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ही इनका मत है और ये ऐसा इनका विचार है। जी सर। इस तत्वदर्शी संत की जो है पहचान भी गीता में बता रखी है 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कि एक उल्टा लटका हुआ जीवन रूपी वृक्ष है। जो संत उस जीवन रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेदों को जानने वाला है। देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अथ 25 अध्याय, ये इसका पहला श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर और मूल मतलब जड़, ऊपर की तरफ जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अधय शाखम, अधय मतलब नीचे होता है शाखा वाला, इन्होंने ब्रह्म स्वरूप लिख दिया, पर अधय मतलब नीचे होता है, नीचे की तरफ शाखाओं वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी, इन्होंने वेद कर रखा है। छंदासी का मतलब होता है पार्ट्स, छंद। तो छंद जो उसके पेट के सभी विभागों को पत्ते सहित बता देगा, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वह वेदों को कंप्लीट जानकार है। उसी को जो है सद्गुरु बनाना चाहिए, उसी की शरण लेनी चाहिए, वह वेदों के पूर्ण जानकार होता है। दूसरे श्लोक में बताया है उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूपी विषय विकारों वाली शाखाएं हैं। देव, मनुष्य नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मों में बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ों को नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई हैं। यानी ये जो त्रिगुणमयी शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे, ऊपर मतलब स्वर्ग में और नीचे पाताल लोक में 3 लोकों में फैली हुई हैं, जो हमें कर्मों के अनुसार, कर्मों के बंधन में बांधे रखती हैं। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा यहाँ कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना ही अंत है, तथा ना ही अच्छी तरह इसकी स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य द्वारा काटकर ही समझा जा सकता है। असंग शास्त्रों ने लिखा है, ये तत्व ज्ञान द्वारा जो संत मिले जाए तो वो तत्व ज्ञान जो देगा उससे इसको पूरी तरह समझा जा सकता है। उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात
जब आपको इस तत्वदर्शी संत मिल जाए और ये ज्ञान सारा समझ में आ जाए, उसके पश्चात आपको उस परमपद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर वापस नहीं आते, और जिस परमेश्वर से उस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। देखिए, गीता ज्ञानदाता भी कहता है मैं उसी की शरण हूँ, हमें भी उसकी ही खोज करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता भी यही बता रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन तथा निध्यासन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया कि जो यहाँ पे गाइड सेवादार हैं, उनने एक तरीके से गीता का जो जितने भी श्लोक वगैरह है उनमें सारे प्रमाण के साथ बताया कि जो पूर्ण संत होगा वो कैसे होगा, उसकी पहचान क्या होगी और उसकी साधना पद्धति क्या होगी, और दूसरा है कि वो परमात्मा कौन है, उसको कैसे खोजना पड़ेगा, उसके बारे में गीता के कई श्लोकों के माध्यम से जो गाइड सेवादार है उन्होंने एक तरीके से प्रमाणित करने की कोशिश की। तो बाकी आप भी आगे भी जो आप जुड़े रहिए एसए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद आपका। नमस्कार।